की चोट पे बोल रही हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य ना तो था, ना तो है, ना तो रहेगा। अब की बार बीजेपी सरकार और साथ में ही कांग्रेस का अंतिम संस्कार। मेरे लिए तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, तिरंगे का अपमान। मेरे लिए तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे भारतवासियों पे जो एक कष्ट झेल रहे, जो भारत बंद हो रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यही दो चीजें काफी है मैडम इनको खालिस्तानी बताने के लिए, और नहीं बोलूंगी कुछ मैं। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। अच्छा, आप हॉस्पिटल में है क्या? ओहो, बहुत दिक्कत हो गई। दवाई ली आपने? दवाई ली? अच्छा अच्छा, नहीं, कांग्रेस सरकार आपके साथ है, आप लगे रहिए। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच में है, जहां तो 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। वहीं तरफ किसानों ने भी अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और लगातार किसान पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए। सबसे बड़ी बात आती है कि जब सरकार ने एमएसपी की बात करी थी तो इसमें आगे बात क्यों नहीं हुई? खैर, ज्यादा बातचीत के लिए और 2024 लोकसभा चुनाव देखते हुए जनता किस मूड में दिख रही है और कुछ महिलाएं। क्या नाम है आपका? सौम्या झा। सौम्या झा, आपको क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव भी पास में है, किसान भी आकर के बैठ गए हैं, ये कितना जो है इसका प्रभाव 24 चुनाव में पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगी मैडम, ये किसान, ये सो कॉल्ड किसान के रूप में खालिस्तानी है जो हमारे देश में डोला डाल के बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपकी ये क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा किसान है जो पत्थरबाजी करेगा। हमारे किसान, अगर हमारे किसान को न्याय चाहिए तो वो सरकार से जाके बैठ के प्यार से बात करेंगे। इन्होंने पहले ही दंगेबाजी स्टार्ट कर दी, इन्होंने पहले ही पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। कहते आग के गोले बरसाए जा रहे हैं। साला तुम्हारे लिए तैयारी, आरती की तैयारी लेकर तुम्हें फूल चढ़ाएंगे, क्या माला चढ़ाएंगे कि आओ हमारे देश का बलात्कार करो, हमारे देश के लोगों को परेशान करो, तो ये करेंगे क्या? और करने वाले तो अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। वो एमएसपी क्या होती है ये किसानों को नहीं पता है। जो किसान धरना दे रहे, जो सो कॉल्ड किसान धरना दे रहे, उनको एमएसपी क्या होती है ये पता नहीं है। और एमएसपी लागू हुआ तो मैडम आप 350 किलो का जो आटा खरीदते हो ना, मिनिमम सेल प्राइस पे नहीं मिल पाएगा। 60 रुपए का जो आलू खरीदते हो ना, 60 रुपए किलो, नहीं मिल पाएगा। एमएसपी लागू होना ही नहीं चाहिए, एमएसपी लागू नहीं होना चाहिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, पीतल होता है ना, पीतल पीतल, ना तो इधर का होता है ना तो उधर का होता है, वही है कांग्रेस। लोटा बोल रही हैं आप उनको? बिल्कुल है। इनके लिए तो जितनी गालियां कम पड़े, वो तो ऑनलाइन कैमरा पे शुक्र मानिए कि हमारे मुंह से अपशब्द नहीं निकल रहे हैं, वरना एक एक ऐसे शब्द है ना जो इनको ठिठोर के रख देंगे। बता रहे हैं हम आपको, ये कांग्रेस है। एक बात बताइए, राहुल गांधी ऐसे कॉल करके बोलता है ऐसे, हेलो नमस्कार, मैं राहुल गांधी। अच्छा, आप हॉस्पिटल में है क्या? ओहो, बहुत दिक्कत हो गई। दवाई ली आपने? दवाई ली? अच्छा अच्छा, नहीं, कांग्रेस सरकार आपके साथ है, आप लगे रहिए। तो मैडम, जब आपको कोई दिक्कत है तो हम आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ रहेंगे। राहुल गांधी के पिछवाड़े में दम है तो वो बैठ के दिखाए किसानों के साथ। वो दूर से बोलता है। बोलने के लिए तो मैं भी बोल दूंगी ना, प्रधानमंत्री बनूंगी अगले साल, नासा की मालकिन हूँ मैं बोलने के लिए मैं बोल दूंगी, मुझे बहुत चीज बोलना आता है। मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगी अगले साल और मैं आईएएस की पद पे बैठ जाऊंगी अगले साल। उन्होंने बोला कि 2024 में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो एमएसपी को लागू कर देंगे। अरे तो क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? एक लोग कर क्या रहे हैं ये लोग, जो सत्ता में जो पार्टी है? अच्छा, एक बार बताइए, ये किसान आपको 3 महीने पहले क्यों दिख रहे हैं, ये अभी क्यों दिख रहे हैं? इससे पहले कहाँ थे? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। कमेटी का गठन हुआ था इससे पहले, जब किसान जब आंदोलन के लिए आए थे तो उनको हटाने कमेटी गठन किया गया था। अरे तो 5 दिन तक तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं। जब किसान आए तो फिर कमेटी गठन। भारत में सिर्फ हरियाणा के, पंजाब के किसान है क्या? मैं बिहार की हूँ, मेरे घर मेरे राज्य में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है। नहीं, जवाब दीजिए, आप हर जगह जवाब देते हैं, है ना? यूपी में किसान नहीं है, महाराष्ट्र में किसान नहीं है, त्रिपुरा में किसान नहीं है, कर्नाटक में किसान नहीं है। वो कहाँ है? कहीं उनकी डिमांडें पूरी हो रही है, वो आराम से फल खा रहे हैं। इनके हिसाब से इनको देनी चाहिए। ये दिल्ली आएंगे, फिर टेररिज्म ग्रुप एक्टिव होगा, फिर बम गोला छोड़ा जाएगा, फिर भी बोलेंगे अरे बता रही हैं आप उनको। क्या आतंक बता रही हैं आप उनको? अच्छा, तो क्या बताऊं, क्या बताऊं? जिसने देश का तिरंगे का अपमान किया, क्या बताऊं उसको? मैं उसको क्या बताऊं? मेरे लिए तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, तिरंगे का अपमान। मेरे लिए तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे भारतवासियों पे जो एक कष्ट झेल रहे, जो भारत बंद हो रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यही दो चीजें काफी है मैडम इनको खालिस्तानी बताने के लिए, और नहीं बोलूंगी कुछ मैं। शांति धरना प्रदर्शन के बाद दिल्ली आने दीजिए, प्रदर्शन करेंगे, माओ के लिए बैठ जाएंगे। वो तो माओ के लिए बैठ जाएंगे। एक बात बताइए ना, एमएसपी, जिनको एमएसपी का मतलब नहीं पता, का अधिकार
मैडम प्रोटेस्ट करिए, ठीक है। पिछले साल 26 जनवरी में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। देख लिया था सरकार ने कि इन लोगों ने खालिस्तानी का झंडा लेके आए थे ये, तो सरकार रिस्क क्यों ले? रिस्क मुझे बताइए ना, क्यों ले रिस्क सरकार? पिछली बार करवा के देख लिया था ना, दंगेबाजी हुई थी कि नहीं हुई थी 26 जनवरी को? हुई थी कि नहीं हुई थी? मैडम जवाब दीजिए। ये भी कहना था कि मोदी के ग्राफ को हमें जो ज्यादा बढ़ गया है नीचे डालने के लिए, इसलिए हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। साला ये लोग जमीन में धंसे हुए आदमी, इनके नेता की कोई गारंटी नहीं, इनकी नीति की कोई गारंटी नहीं, और बात करते मोदी की गारंटी की। नहीं, बात करते मोदी की गारंटी की। क्या कहता है? चाय वाले ने ईवीएम हैक कर लिया, कहते हैं चाय वाले ने ईवीएम हैक कर लिया। साला तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ अनपढ़ गवार आदमी, तू क्यों नहीं कर पाया कुछ? क्यों नहीं कर पाया? हाथ में लोटा लेके चले जाते हो, भारत जोड़ो न्याय तक करके दिखा जाते हो। एक साला ये भ्रष्ट नेता राहुल गांधी उर्फ पप्पू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल के आए, इसको ये नहीं पता कितना किलोमीटर चला। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप का 4 चक्कर लगा के विदेश की जीडीपी हिला दी। से बड़ी बात हो सकती है क्या? हो सकती है इससे बड़ी बात? देश को जोड़ने के लिए निकले हैं राहुल गांधी, देश को जोड़ने के लिए नहीं, देश को तोड़ने के लिए निकले। अच्छा मैडम, अभी ये लोग कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ना? फिर ये निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा, क्योंकि कांग्रेस तो दिखेगी नहीं। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस खोजो यात्रा निकालेंगे लोग। 70 सालों में जितना देश का बलात्कार करना था कर दिया इन लोगों ने, है ना? अब बात कर रहे हैं कि मोदी को गिराने की। डंके की चोट पे बोल रही हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य ना तो था, ना तो है, ना तो रहेगा। अब की बार बीजेपी सरकार और साथ में ही कांग्रेस का अंतिम संस्कार। ठीक है, माने जाते हैं राहुल गांधी। हाँ, 55 साल का युवा चेहरा माने जाते हैं। मैं क्या मना कर रही हूँ मैडम? माने जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं। योग्यता है उनके अंदर योग्यता है देश को काटने की, बिल्कुल योग्यता है उनको देश को काटने की। योग्यता है धर्म जाति के नाम पे बंटवारा करने की, जो उनके बाप दादा पहले करके गए हैं। तो बीजेपी को जाता है, बीजेपी ने बर्बाद कर रखा है। एक बात बताइए, जो राम मंदिर बना है कहते हैं कोर्ट की सुनवाई से बना है, लेकिन हर भाई बहन जानता है, इधर जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन खड़ी है, सब जानते हैं देश की 130 करोड़ आबादी के उनके भाव से बना है राम मंदिर। ज्ञानवापी मंदिर में जो महाकाल जी की पूजा हो रही है, उनके स्वभाव से बना है। हमारा मन था, क्योंकि ये देश इनके बाप का नहीं, इनके बाप दादा उन्होंने लूट लिया देश को जितना लूटना था। ठीक है, अब बेटा आप लोग के अब्बू आए हैं, उनका स्वागत करने में लग जाओ। ठीक है, ये लोग जो कर रहे हैं ना, मुस्लिम वर्शिप एक्ट लाए थे ये लोग मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे थे। इनके हिसाब से मुस्लिम लड़के हमारी बेटी, इनके हिसाब से हमारे हिंदू राष्ट्र में ही ये कहते हैं खड़े होके कि इन हिंदुत्ववादियों को भगा देना चाहिए देश से। तुम्हारे बाप दादा का है देश? बाप दादा का है देश तुम्हारे? किसका देश है ये देश राम का है, ये देश हम सबका है। इक्वालिटी मैटर होनी चाहिए मैम, मैं मना नहीं कर रही, पर ये जो करता है ना, 5 महीने पहले, ठीक 6 महीने पहले ये दरगाह में मेरे को दिखता था रोज जाते हुए, और अभी 3 महीने पहले अपने आप को ब्राह्मण बता। कहते हैं मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त हूं, पर मैं कहता कुछ नहीं हूँ। गायत्री मंत्र पूछ लो इससे, बोल पप्पू गायत्री मंत्र सुना, पप्पू श्लोक सुना, पप्पू शिव तांडव स्तोत्रम सुना। जो महाकाल का भक्त है ना, पहनेगा, ठीक है? जो महाकाल का भक्त है वो ढिंढोरा नहीं पीटेगा कि मैं महाकाल का भक्त हूं, मैं महाकाल का भक्त हूं। पूछो ना इससे। जब चुनाव आते हैं तो चुनावी रंजिशन नापने क्यों लग जाते हैं भाई साहब? हैं? मैं जाते जाते 2 चीजें कहना चाहूंगी आप लोगों को। एक तो ये, हमारे सत्ता में जो आज भाजपा सरकार है, उनकी वजह से चांद पे हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। कहीं अगर मैडम कांग्रेस आई ना, तो उसी झंडे पर चांद होगा, ये भूलिएगा मत। और राहुल गांधी पे नहीं, मैं और सवालों का जवाब नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं राहुल गांधी पे कविता सुनाते हुए जा रही हूँ, ताकि सबका मनोरंजन हो जाए। क्योंकि अब कपिल शर्मा शो को मनोरंजन हो गया आपके हिसाब से? अरे अब कपिल शर्मा शो को हटा के देखिएगा सर, देखिएगा मैम, क्योंकि राजनीति खेलने की औकात तो है नहीं इनकी। ईवीएम करते रहते हैं, इनकी राजनीति सिर्फ ट्विटर पे चलती है, इनकी राजनीति सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलती है। ग्राउंड लेवल पे मोदी से आंख मिलाने की औकात है नहीं, है ना? तो इस पप्पू का कपिल शर्मा शो को नाम बदल देना चाहिए राहुल गांधी शो, क्योंकि मुझे पता है बीजेपी ऐसी आ गई है, 10 साल में बर्बाद करके रख दिया। युवा बेरोजगार है, महिला साथ
पहुंचा रही है भाजपा, पहुंचा रही है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है भाजपा, है ना भैया। जो सत्ते में पार्टी है उसको ही तो तुम करोगे ना। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे बेटा तुम जितना उड़ोगे ना 1000 लोग के हाथ रहेंगे तुम्हें नीचे खींचने के लिए, ठीक है। तो इसकी औकात नहीं है। और कविता सुनाती हूँ एक, पीएम की चाह में परमानेंट गवारा बन गया, पप्पू बेचारा बन गया, पता नहीं चला देश में कब मजाक हमारा बन गया। ऐसी क्या खता थी मेरी कि मैं फिरोज खान का ही पोता बन गया। और दादी ने तो की थी गलती, दादी ने तो की थी गलती। बेचारा मेरा बाप भी इटालियन का चहेता बन गया, तभी इटली जब चुनाव हारते हैं तो इटली जाके बस जाते हैं अपनी बीवियों के पास जिनका नाम और निशान नहीं है। अगर इस देश को बचाना है, इस देश की माटी को बचाना है तो वो सिर्फ मोदी कर सकता है, योगी कर सकता है। ये लोग अलायंस ही बन गया है। ये लोग कहते हैं यूपी वाले नशे में हैं, बिल्कुल नशे में है। रेडी हो गए युवा, रात में नशे में करके घूम रहे हो, नशे में हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पर मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहती हूँ, हम हमारे देश की माटी के लिए नशे में हैं, हम हमारे झंडे के लिए नशे में हैं, हम हमारे महाकाल के नशे में हैं, हम हमारे कृष्ण जी के नशे में हैं, हम हमारे राम जी के नशे में हैं। और तुम गांजे के नशे में हो, तभी तुम ऐसा बोल रहे हो।